जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तमाम लोग दोस्तों को मुबारक हो कि आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो कि इस चीज़ के हवाले से इतना ज़्यादा नहीं जानते, वो यकीनन ये कहेंगे कि जी आईएमएफ से कर्ज़ा मिला तो हम इसमें क्या करें, इसका मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। यकीनन इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। तो तूफ़ान पर हम बाद में वीलॉग करेंगे। आज जो है वो सिर्फ़ हम बात ये करेंगे कि आईएमएफ का जो कर्ज़ हमें मिला है, इसका फ़ायदा क्या है? चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। हमारे यहाँ चूंकि इतना ज्यादा क्रेडिट के हवाले से अवेयरनेस नहीं है और हम सूद 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 कह के जो है वो उससे भाग जाते हैं और हमने कभी इस निज़ाम को समझने की कुछ ज्यादा कोशिश नहीं की। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात कहा करता हूं कि हम निज़ाम ज़र में जिंदा हैं, और अगर हम निज़ाम ज़र में जिंदा हैं, चाहे हम निज़ाम ज़र के पीछे भागे या निज़ाम ज़र हमारे पीछे भागे, ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो लिहाजा चूंकि दुनिया जो है वो क्रेडिट पर जिंदा है और दुनिया जो है वो क्रेडिट रेटिंग जो है उसको नहीं पता, उस किसी बंदे को मेरे नाम का नहीं पता कि हु आई एम, मैं कौन हूं भाई, मैं कहां से आया हूं, क्या नहीं है। लेकिन जब यहाँ के लोग मेरा क्रेडिट स्कोर देखते हैं तो वो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन वो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो देखते हैं और फिर मेरे घर पे लेटर्स आ जाते हैं कि जी आप हमसे इतना लोन ले लें, आप जी ये फलां चीज हमसे खरीद लें, पैसे 6 महीने के बाद दे दीजिएगा। अब ये क्रेडिट स्कोर क्या चीज है? क्रेडिट स्कोर जो है ये पंजाबी में हमारे कहते हैं ये मेरा व्यार है। वो स्कोर बताता है कि जी ये बंदा जो है ये कितना काबिले एतमाद है, और अगर आप इसको चीज देंगे तो कितने चांसेस हैं कि ये आपकी चीज का या आपसे जो चीज खरीदेगा किस्तों के ऊपर या जो है वो डेफर पेमेंट के आप 4 महीने के बाद पैसे दे दें तो ये आपको वापस कर देगा। तो ये क्रेडिबिलिटी बनती है बेसिकली। तो आईएमएफ से जो हमें पैसा मिला है ये हमारी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करेगा, ये हमारी जरूरियात के लिए नहीं है। एक तो इस चीज को आपको समझना होगा कि आईएमएफ से जो हमें पैसा मिल रहा है, अगर हम ये कहें कि ये हमारी जो मुश्किलात हैं जिसमें पाकिस्तान घिरा हुआ है वो हल हो जाएंगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो पैसा मिलेगा इससे हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। तो बेसिकली हमारा मसला क्रेडिट रेटिंग का है, हमारा मसला पैसों का नहीं है। हमारा मसला हमारा इमेज बिल्डिंग का है जो खराब हो चुकी है कि इनके पास इतनी सकत नहीं है कि ये किसी का पैसा वापस कर सके। तो आईएमएफ के पैसा मिलने के बाद हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। हमारे बॉन्ड्स जो कि हम दुनिया को किसी दौर में 2%, 3%, 1.5% पर दिया करते थे, वो 7, 8, 9% पर भी पाकिस्तान ने बेचे हैं। तो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाया उसकी वजह क्या थी कि हमारी इमेज बिल्डिंग जो थी वो नहीं हो सकी और हमारी तनज़ली हुई, हमारी क्रेडिट रेटिंग नीचे आई। ये अक्सर आप लोग सुनते होंगे जी मोडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम कर दी, तो वो कैसे कर दी? बेसिकली ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं दुनिया के अंदर जो कि इंडिविजुअली भी और इदारों की सतह पर भी और मुल्कों की सतह पर उनका पूरा एनालिसिस करती हैं कि ये लोग, इन लोगों की इस वक्त सूरत हाल कैसी है, ये कितना कमा रहे हैं, कितना ये खर्च कर रहे हैं, इन्होंने लोग सारी चीजें वो कैलकुलेट करते हैं और फिर आपकी एक क्रेडिट रेटिंग बिल्ड होती है। और वो क्रेडिट रेटिंग अगर एक बार खराब हो जाए तो उसको बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है। इस तरह से कि मैं अभी पहले बयान कर रहा था कि जैसे ही इंडिविजुअली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर होती है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर करती हैं, तो हमारे घरों में जो है वो लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं लैंडर्स के कि जी आप हमसे इतने हजार पाउंड जो है वो लोन ले लीजिए, आप हमसे खरीदारी कर लीजिए, पैसे 6 महीने के बाद दे दीजिएगा, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। मसलन पेपॉल है, मैं अक्सर अपनी जो शॉपिंग है या मैं एयर टिकट्स है या दीगर मामला है वो पेपॉल से करता हूं, और पेपॉल जो है वो मुझे 4 महीने के लिए ऑफर करता है कि मैं एक मखसूस अमाउंट जो है वो इस्तेमाल कर सकूं, वो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है। तो बात करने का मकसद ये है कि आईएमएफ का लोन इटसेल्फ कुछ नहीं है, इट्स अ पीनट, लेकिन ये हमें एक बहुत स्ट्रेंथ मुहैया करेगा हमारी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करने के लिए। और जब क्रेडिट रेटिंग हमारी बेहतर होगी तो फिर इंशाल्लाह जो दीगर लैंडर्स हैं जब वहां से भी पैसा आएगा तो ये हमारा सर्कल चलना शुरू हो जाएगा। जब सर्कल चलेगा हमारी इंपोर्ट्स बेहतर होंगी, इंपोर्ट्स बेहतर होंगी तो हमारी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि वो कुछ बाहर से इंपोर्ट करती है, फिर मुकामी तौर पर कुछ माल बनाती है, फिर उनकी एक प्रोडक्ट तैयार होती है।
चूंकि हमारे यहाँ इस कदर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई, लेकिन हमने इस कदर तरक्की नहीं की कि हम सब कुछ पाकिस्तान में बना सकें। तो हमारी बहुत सारी, बल्कि 90% अगर आप टेक्सटाइल की मिसाल ले लें, लेदर की मिसाल ले लें, आप दीगर बड़ी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी मिसाल ले लें, तो उसका रॉ मटेरियल, उसके केमिकल्स और बहुत कुछ चीजें, मशीनरी, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। तो जब तक वो इंपोर्ट नहीं होगी तब तक हमारी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए, और डॉलर लेने के लिए हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होनी चाहिए, और क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने के लिए हमारा आईएमएफ के साथ मामला सीधे होने चाहिए। तो ये एक चेन है जिसका हर एक हिस्सा जो है वो दूसरे के साथ जुड़ा होगा। तो उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद हमारे मामलात हल नहीं होंगे, लेकिन हमारे मामलात चलने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को हमें जो है वो समझना होगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आने वाले दिनों में आईएमएफ के जो मुआहिदा है इसके बाद हमारे मामलात चलने शुरू हो जाएंगे, और हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल होंगे, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर होंगी, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी चलेगी, उसके चलने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर होंगी, हमारे यहाँ डॉलर्स आएंगे, और इस तरह से फिर हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर होगा, हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, हमें जो कर्ज है वो सस्ता मिलेगा। जब सस्ता कर्ज मिलेगा तो हमें सूद की अदायगी में उतना पैसा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा जिस तरह के हमें माजी में करना पड़ा। तो आईएमएफ से मिलने वाला जो कर्ज है वो यकीनन हमारे लिए बेहतर साबित होगा, और उसे हमारे मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी, मसाइल हल नहीं होंगे। बाकी इंशाल्लाह इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं ये दूसरे वीलॉग में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।